जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, ये बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नियमों के तहत सरकार के साथ चर्चा होगी। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार हो गई है। 3 महीने से ज्यादा के ब्रेक के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाए जाने वाले हैं। इसमें पहले संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 4 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिससे 2025 का पहला संसद सत्र समाप्त हो गया था। Government has decided to convene the monsoon session of the Parliament from 21st July till 12th of August, and all our business and other subject matters to be taken up during the monsoon session are ready, and we have taken a decision and it will be conveyed to Rashtrapati Ji for the summoning of the House. और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, संसद के मॉनसून सत्र को लेकर खबर सामने आ रही है, साथ में ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी चर्चा होगी, लेकिन नियमों के तहत। बिल्कुल, बेशक गौरव, देखिए 21 जुलाई से ये मानसून सत्र की शुरुआत होगी और 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, क्योंकि लंबे समय से जो तमाम जो नेता थे वो इस बात उठाते नजर आए, विपक्ष के नेता, और कहते नजर आए कि विशेष सत्र बुलाया जाए। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मानसून सत्र पहले से प्रस्तावित था ही, लेकिन तारीखों का ऐलान अभी हुआ है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि सदन में किस तरह का माहौल होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखें, लगातार ये भी बात रखे कि किस तरह से तमाम विदेशी जो विदेशी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसा है, कूटनीतिक तौर पर हम किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़े हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर हो सकता है सदन में बहस हो, क्योंकि लगातार हमने कल भी देखा था गौरव कि कल तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई और उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विशेष सत्र बुलाने को लेकर कहा गया और कई सवाल खड़े किए गए। तो ऐसे में माना जा रहा है जब मानसून सत्र शुरू होगा तो हंगामेदार हो सकते हैं। हंगामेदार इसलिए हो सकते हैं कि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी के बयान हो, नरेंद्र जी से सरेंडर तक की बात हो, या ट्रंप की मध्यस्थता की बात निकल कर आ रही हो, या लगातार अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामे होते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है इस मानसून सत्र को क्योंकि ये सत्र जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। तो ऐसे में तमाम कई सवाल है जिसके जवाब सरकार भी देंगे और कई सवाल है जिसका जवाब विपक्ष चाहता भी है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी पेंडिंग बिल है जो लंबे समय से पेंडिंग था, माना जा रहा है कि अब इस मानसून सत्र में उस बिल को पास करा लिया जाएगा। तो अब इंतजार करना पड़ेगा जब 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। हम जानना चाहते हैं कि इस संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार का क्या एजेंडा है, सरकार किस किस चीज को लेकर बड़े फैसले ले सकती है, साथ ही साथ क्या इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोई चर्चा होगी, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के चलते ये जो सदन की शुरुआत है वो हंगामेदार होकर रह जाएगी और फिर सदन जो स्थगित कर दिया जाएगा अनिश्चितकाल के लिए। क्या होगा, क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, मेरा मानना है कि जो सदन शुरुआत होगी तो कई मुद्दों पे, चाहे खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी। इसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। एक जिस तरह पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी पाकिस्तान, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन जवानों ने इसको लेकर कामयाबी या ऑपरेशन सक्सेस कराया उसको लेकर उसकी बधाई और उसको लेकर जो श्रेणाएं वो दी जाएगी। उसके अलावा ये माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाए कौन कौन से बिल टेबल किए जाएंगे और किसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी सरकार तैयार नहीं है पूरी तरह से। अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी सदन में लाया जाएगा। हाँ, ये जरूर है जाति जनगणना को लेकर अभी हाल ही में कैबिनेट का फैसला आया था, तो हो सकता है उसको लेकर
चर्चा हो जाए सदन में, लेकिन ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। इंतजार करना पड़ेगा जब सदन के 2 दिन या 3 दिन पहले जब बिजनेस आवर्स निकल कर आएंगे और बताया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा होनी है। पंकज, जहां एक तरफ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस खुद अपने ही दाव में फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाने साध रही है। सरेंडर वाले बयान को लेकर के भी कहीं ना कहीं विपक्ष को संसद में घेरा जाएगा। बिल्कुल, बेशक देखिए, सरकार की मंशा ये थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन बाहर भेजा जाए और जो विदेश की धरती है वहां जाके मैसेज दिया जाए कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है भारत के अंदर आतंकवाद के खिलाफ और देश के हित के लिए एक मंच पर खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष तरफ से जो मैसेज है, जो बयान आ रहे हैं, उससे कहीं का नाराजगी, और माना जा रहा है कि हो सकता है सदन में इस मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगा। जिस तरह से जिन शब्दों का उपयोग राहुल गांधी ने किया है, विपक्ष ने किया, और दूसरा ये है कि जो लगातार ट्रंप की मध्यस्थता की बात निकल कर आ रही थी, उसको लेकर भी स्पष्टीकरण हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री जयशंकर दे सकते हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, बड़े नेता कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विशेष सत्र के आयोजन की बात रखी। क्या उसके मद्देनजर भी इसको उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? देखिए, वो तमाम सवाल अब सवाल ही रह जाएंगे, क्योंकि अब देखिए विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो था विशेष सत्र का, लेकिन गौरव आप देखिए जब विशेष सत्र की बात की और ऐसे में अब मानसून सत्र के तारीखों का ऐलान हो गया, तो ऐसे में विशेष सत्र लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब जो बातें होंगी वो मानसून सत्र में होंगी, वहीं पे पटल पे रखा जाएगा, विपक्ष अपनी मांग रखेगा, चाहे ट्रंप के मध्यस्थता को लेकर चर्चा करने की बात हो या तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से जवानों ने काम किया उस मुद्दों को लेकर चर्चा करने की बात हो, या इसके अलावा भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया विदेश धरती पे, वो तमाम चर्चे हों। और इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि जो डेलीगेशन बाहर से अभी वापस आ रहा है, जो भारत से ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, वो क्या कुछ वहां से वो ऑब्जर्वेशन उनका है और क्या कुछ उन्होंने कन्विंस किया है, क्या कुछ बताया है, वो भी शायद सदन में इस बात को रखा जा सकता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन हाँ, ये है कि विशेष सत्र वाली जो मांग है अब वो मांगी रह जाएगी, क्योंकि अब मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया, तो ऐसे में जो भी चर्चा होना है मानसून सत्र में होना है। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वानखेड़े तमाम जानकारी के लिए।